हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलटी ग्रेड टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस, जिसमें हमें जूलॉजी पोर्शन के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं या जितने भी टॉपिक को हमें तैयार करना है, उन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सबसे पहला टॉपिक रहेगा जूलॉजी का। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी यहाँ पर वर्गीकी आपको पढ़ना है, यानी वर्गीकरण का विज्ञान पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके बाद सब स्पीसीज भी आपको मिलेगा। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड जनरल, यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग फाइला, जिसमें आपको प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, मतलब जैसे जूलॉजी के फाइलम होते हैं प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा तक, वो सारे फाइलम का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सब जो है फाइलम कार्डेटा तक आपको मिलेंगे। उसके बाद अगला जो तीसरा टॉपिक रहेगा यहाँ पे जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस फाइला। यहाँ पे जो वेरियस फाइला आपको पढ़ने हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी पढ़ना है, मतलब उसके अंतर्गत आने वाले एनिमल्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पर प्रोटोजोआ के अंतर्गत आपको एंटमीबा पढ़ना है, युगलीना पढ़ना है, प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ना है और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। तो ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत हो जाएगा। उसके बाद पोरीफेरा के अंतर्गत आपको ल्यूकोसोलेनिया और साइकान पढ़ना है। नाइडेरिया के अंतर्गत ये जो फाइलम सिलेंटेटा या नाइडेरिया है, इसके अंतर्गत हाइड्रा, आरेलिया और ओवेलिया पढ़ना है। उसके बाद टीनोफोरा के अंतर्गत आपको प्लूरोब्रैकिया पढ़ना है। प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आपको फेसियोला और टीनिया पढ़ना है। एस्केहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आपको एस्केरिस पढ़ना है। उसके बाद एनिलिडा के अंतर्गत आपको नेरीस पढ़ना है, फेरेटिमा पढ़ना है और हेरोडिनेरिया पढ़ना है। ये सब सिलेबस है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आपको काकरोच पढ़ना है, मस्का पढ़ना है, इसे घरेलू मक्खी कहते हैं, मॉस्कीटो पढ़ना है और प्रॉन भी पढ़ना है। मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आपको यूनियो और पाइला के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, स्टारफिश पढ़ना है। उसके बाद कार्डेटा के अंतर्गत हमें हर्डमानिया पढ़ना है, एम्फीऑक्सस पढ़ना है, स्कॉलियोडॉन पढ़ना है, राना यानी मेढक के बारे में, यूरोमैस्टिक्स जो एक सैंड लिजार्ड है उसके बारे में पढ़ना है, कोलंबा पढ़ना है कबूतर के बारे में, रैबिट यानी खरगोश के बारे में पढ़ना है। तो ये सारा सिलेबस। उसके बाद चौथा टॉपिक क्या देखेंगे यहाँ पे, ब्रीफ नॉलेज ऑफ। यहाँ पे ब्रीफ नॉलेज किसका होना चाहिए, यहाँ पर देखिए पहला है यहाँ पे प्रोटोजोआ एंड डिजीजेज, यानी प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। दूसरा क्या है, पॉलीमार्फिज्म इन नाइडेरियंस। नाइडेरियंस में जो पॉलीमार्फिज्म होता है, जैसे इसमें मेडूसा है, पॉलिप है, पॉलिप कितने प्रकार का होगा, मेडूसा कैसे बनेगा, ये सारा पॉलीमार्फिज्म के अंतर्गत नाइडेरियंस में मिलेगा आपको। उसके बाद आपको पढ़ना हेल्मिन्थीस एंड डिजीजेज। हेल्मिन्थीस और डिजीजेज के बारे में, मतलब जो हेल्मिन्थीस के एनिमल्स हैं उनसे होने वाले रोगों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट पढ़ना है, यानी हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट भी आपको पढ़ना, मतलब कीट जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या फिर जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, इन सारे इंसेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक पढ़ना है, यानी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मैमल्स पढ़ना है, मैमल्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। उसके बाद पांचवा जो टॉपिक रहेगा इसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ना है। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिर फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना है। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन जैसे जितने भी, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी पढ़ना है, क्रोमोसोम का टाइप हमें पढ़ना है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं शेप के आधार पर या शेप और साइज के आधार पर
मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ऐसे करके। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स पढ़ना है, जीन का स्ट्रक्चर हमें देखना है। उसके बाद जेनेटिक कोड पढ़ना है। फिर माइटोसिस एंड मियोसिस, ये सेल डिवीजन के बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद 6वां जो टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद लिंकेज पढ़ना है, जिसे सहलग्नता कहते हैं। एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। यूजेनिक्स, जिसको सुजननिकी कहते हैं, ये फ्रांसिस गाल्टन का कंट्रीब्यूशन आएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आपको मिलेगा। उसके बाद एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उसके बाद थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लैमार्किज्म यानी लैमार्क की थ्योरी, उसके बाद न्यू लैमार्किज्म है, फिर डार्विनिज्म है, न्यू डार्विनिज्म है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन आपको पढ़ना है, म्यूटेशन पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़ना है, इवोल्यूशन थ्रू एजेस पढ़ना है, यानी जैसे तमाम इरा है, पीरियड है, इपॉच है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ना है, मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मैन के एंसेस्टर्स जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ऐसे करके तमाम एंसेस्टर्स भी हमें पढ़ना है। उसके बाद इकोलॉजी, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, मेजर इकोसिस्टम पढ़ना है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ किसके बारे में, डाइजेशन, यानी आपको पाचन के बारे में, रेस्पायरेशन के बारे में, ब्लड एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक्सक्रेशन पढ़ना है, नर्व कंडक्शन भी पढ़ना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ना है। उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक फिजियोलॉजी के हो जाएंगे। उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे किसका करेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ना है, प्रोटीन का पढ़ना है, लिपिड्स पढ़ना है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है और हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सिलेबस हो गया। अगला हम 10वां टॉपिक देखेंगे, यहाँ पे गैमिटोजेनेसिस पढ़ना है, ये एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक, जिसमें गैमीट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया, टाइप्स ऑफ एग्स एंड क्लीवेज, मतलब एग के प्रकार और एग में जो विशेष तमाम प्रकार के क्लीवेज होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्फीऑक्सस पढ़ना है, एम्फीऑक्सस का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। फिर फ्रॉग का भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना है और चिक का भी पढ़ना है। प्लेसेंटा इन मैमल्स पढ़ना है, मैमल्स का जो प्लेसेंटा है उसके बारे में पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है इसमें बायोजियोग्राफी और जू जियोग्राफिकल रियाल्म्स पढ़ना है एंड देयर करेक्टरिस्टिक फौना, और उसमें पाए जाने वाले जो करेक्टरिस्टिक फौना होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये रहा पूरा जूलॉजी का टॉपिक। और आपको बता दें जूलॉजी के सारे टॉपिक्स एक एक करके हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे और आप हमारे चैनल पर जाकर के इन सारे वीडियो को एक एक करके देख पाएंगे। ऐसे ही हम बॉटनी का भी सिलेबस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बॉटनी में भी जितने भी सिलेबस हैं उसको एक एक करके आपको वीडियो मिलते जाएंगे यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं।